हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा सब्जेक्ट है एमएसएमई, स्मॉल स्केल कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोबेशन पीरियड के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी कंपनियों में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो उससे हायर किया जाता है और नौकरी पर रखा जाता है। और शुरू के आम तौर पर 6 महीने का पीरियड जनरली प्रोबेशन पीरियड होता है। और लेकिन इसमें भी मैंने ये देखा है कि अलग अलग कंपनियों के रूल्स प्रोबेशन पीरियड के बारे में अलग अलग होते हैं। कोई कंपनियां प्रोबेशन पीरियड के दौरान नोटिस पीरियड का प्रावधान रखती है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों तरफ से अगर एम्प्लॉई नौकरी छोड़ के जाता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान तो उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड कंपनी को देना पड़ता है। अगर कंपनी निकालती है तो कंपनी को एम्प्लॉई को, मतलब जो जिसे नौकरी पर रखा है, उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। कोई कंपनियों में तो ये रहता है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर कोई अचानक ही, मतलब कोई नोटिस पीरियड का प्रावधान ही नहीं होता है और अचानक ही 6 महीने के बाद ये बताया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आप नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। और कुछ कंपनियों में सैलरी का प्रावधान होता है कि अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ के चला जाता है तो उसे 1 महीने का सैलरी भी कंपनी को पे करना पड़ता है। और कंपनी अगर निकालती है तो कंपनियां भी नोटिस के साथ साथ सैलरी भी पे करती है। लेकिन इस तरह से अलग अलग कंपनियों के हिसाब से ही हमारे देश में प्रोबेशन पीरियड के बारे में अलग अलग रूल्स है। तो मेरा मानना है कि सरकार को एक सिमिलर कानून बनाने की ज़रूरत है प्रोबेशन पीरियड के बारे में, जिसमें नोटिस पीरियड के बारे में भी क्लियर कट गाइडलाइन हो। इसके अलावा कर्मचारियों का भी मतलब हित इसमें देखा जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे काबिल लोग हैं, कई यंगस्टर हैं जो अपना करियर बनाते हैं। उनको सडनली 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद अचानक ही ये बताया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप छोड़ के जाइए। इससे क्या हो जाता है कि वो कर्मचारी के मन पर एकदम मतलब नेगेटिविटी आ जाती है, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं और उनका करियर भी कई बार इसमें उनको नुकसानी सहन करनी पड़ती है। और आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि सडनली कर्मचारियों को 6 महीने के प्रोबेशन के पीरियड के बाद उसके परफॉर्मेंस पर बिल्कुल ही रिव्यू नहीं किया जाता है और न ही उसे बताया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कहाँ पर उसमें सुधार की ज़रूरत है या कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया जाता है और अचानक ही कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, जो एक मेरे विचार से कर्मचारी के साथ बिल्कुल ही अन्याय है। तो सरकार को इसके बारे में एक बिल्कुल ही गंभीर तरीके से कानून के बारे में सोचना चाहिए, कानून बनाने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, वो कानून के अंदर ये भी प्रावधान रखना ज़रूरी है कि अगर कोई भी कंपनी प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर कर्मचारी को नोटिस दे या न देने की तो ज़रूरत है ही कर्मचारियों को निकालने से पहले, लेकिन नोटिस के साथ साथ अगर वो कंपनी किसी भी कर्मचारी को अपने जॉब से निकालती है तो उनको कम से कम 2 महीने का वेतन भी साथ में दे। इससे क्या हो जाएगा कि जो बहुत सारी कंपनियों ने फ्रिक्वेंटली अपने कर्मचारियों या एम्प्लॉयज़ को निकालने का जो ट्रेंड बना रखा है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और देश के आम नागरिक, खास करके युवाओं को एक इसमें उनका करियर के साथ जो खिलवाड़ होता है वो भी बंद होगा। तो आशा करती हूँ आप लोग भी मेरे विचार के साथ सहमत होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी हमारा पूरा एक्सपीरियंस मांगती है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह सब मांगती है और वो लोग पूरी तहकीकात करके ही किसी को भी प्रोबेशन पीरियड पर रखते हैं या अपने यहाँ पर जॉब देते हैं।
तो वो सडनली प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर 6 महीने के दौरान ही या 6 महीने होने के बाद तुरंत ही बिना कोई नोटिस के या तो नोटिस दे के भी अगर निकाल दिया जाता है तो कम से कम कंपनियों को 2 महीने का कर्मचारियों को वेतन देने का प्रावधान रखने से फ्रीक्वेंटली जो कंपनियों की कुछ कंपनियों ने ये एक तरह का ट्रेंड बना रखा है कि अपने यहाँ 6 महीने कर्मचारी को रख के तुरंत ही निकाल देते हैं, तो उस पर कंट्रोल होगा और लोगों की करियर के साथ खिलवाड़ कम होगा। तो आशा करती हूँ आप मेरे विचार से सहमत होंगे। तो अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।